वो दूर नहीं है, दुर्लभ नहीं है, और उसको पाने के लिए समय का इंतजार नहीं करना है। और जो सदा बदलता है उसको कितना भी पाओ, कितना भी संभालो, जो बदलता है वो बदलता है, और जो अबदल है सो अबदल है। तो जो बदल है वो प्रकृति है, जो बदल है वो माया है, और जो अबदल है वो आत्मा है। जैसे हाथ से चलाने वाली आटा पीसने की घंटी, उसमें गेहूं डालो, बाजरी डालो, कुछ डालो, पीस देती। लेकिन कोई दाना बच जाता है जो कील पे रहता है, अबदल को छुए रहता है, वो पीसने से बचता है। कबीर जी ने बताया, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो फाटन के बीच में साबित बचा न कोई। कबीर जी ने सार बात कही, ये बदलने वाली बात कही। लेकिन बदल जो चल रहा है वो अचल के सहारे, बीच में एक्सल होती, उसके आधार पर चक्की घूमती। जैसे साइकिल का पहिया है, एक्सल और हब है। हब घूमता है, एक्सल ज्यों की त्यों। साइकिल घूमती, लेकिन साइकिल में अघूम चीज ना हो तो घूम नहीं सकती साइकिल। अघूम है मोटरसाइकिल के अंदर, साइकिल के अंदर, तो पहिया जिस पर घूमता है वो अघूम है, न घूमने वाले पर ही घूमता है पहिया। ऐसे ही अचल पर ही चल रहा है। जैसे बचपन चल गया, लेकिन अचल आत्मा के बल से। दुख चल गया, सुख चल गया, मन चल गया, बुद्धि चल गई, चित्त चल गया, अहम चल गया, हम भी चलता रहता है। कभी अहम छोटा होता है, कभी अहम बढ़ता है। इन सबको देखने वाला अचल है। तो उस अचल में अगर प्रीति हो जाए, अचल का ज्ञान अगर पाने में लग जाए, तो जो अचल है वो असलियत है, और जो चल है वो माया है। तो कोई दुख आए तो समझ लेना ये चल है, सुख आए तो समझ लेना ये चल है, चिंता आए तो समझ लेना चल है, खुशी आए तो समझ लेना चल है। आया है ना, जो आया है तो चल रहा है ना। अचल दिखता है, अचल के बल से चल दिखता है। अचल सदा रहता है, चल चलता रहता है। तो दो तत्व है, एक प्रकृति चल है और परमेश्वर आत्मा अचल है। तो अचल में जो सुख है, अचल में जो ज्ञान है, अचल में जो सामर्थ्य है, उसी से चल रहा है। वो दिखता है चल, अचल दिखता नहीं। जैसे मन भी दिखता है बुद्धि से, बुद्धि भी दिखती है विवेक से। विवेक भी दिखता है अचल से, मेरा विवेक विकसित है कि अविकसित। लेकिन अचल से सब चल दिखेगा, सारे चल मिलाकर अचल को नहीं देख सकते। तो अचल है परमात्मा, चल है प्रकृति। अचल को बोलते एक ओंकार, सत्य नाम, कर्ता पुरुष, कर्ता धर्ता वही अचल है। अयोनि साहब चल योनि में आता है, अचल योनि में नहीं आता। तो मिले कैसे? बोले गुरु प्रसाद। जप आज, चल के आदि में जो था, चल के समय में भी है, चल मर जाए फिर भी जो रहता है। जप आज सतयुगात, युगों से अचल अचल है। सतयुग चल पड़ा, द्वापर चल पड़ा, त्रेता चल पड़ा, कलयुग चल पड़ा। ये चारों युग बीते,
उसको जानने वाला बीता होता तो चार युग को कौन बताता। सतयुग के साथ अचल चला जाता तो कौन बताता कि भाई अब पहले सतयुग था, ये त्रेता था, द्वापर था। कल मैंने सब्जी रोटी खाई थी और ये सीजन जरा हाजमा ठीक नहीं है तो अदरक भी खाई थी। अब अदरक नहीं है, सब्जी रोटी नहीं है, उसको जानने वाला अचल है, वो सब चली गई, अदरक सब्जी रोटी। ये सीजन में भोजन कर ले आधा, ये सीजन इतना भारी खाने की नहीं है। बादल वाला सीजन है, अजीर्ण करेगा, तो ये सीजन कम खाने का, चुप और ध्यान भजन करने का सीजन है। तो ध्यान भजन में भगवान नारायण देव शयनी एकादशी के से लेकर अचल में शांत हो जाते। साधु संत भी चतुर्मास अचल में आने के लिए कुछ कुछ समय ध्यानस्थ होते। श्री कृष्ण 13 साल अचल में रहे थे। आप हरि ही शुरू करके आखिर म में आते, उतनी देर मन अचल में रहता है। थोड़े ही समय में लगता है कि टेंशन फ्री हो गए, वरीलेस हो गए। बच्चे जब पढ़ाई करें तो लंबा श्वास लेके हरि ही ओम 7 बार करने के बाद पढ़े तो कम समय में अच्छा पढ़ सकते। पढ़ते पढ़ते जीभ तालू में लगाकर फिर याद करें, थोड़ी देर में सब याद रह जाएगा, क्योंकि उसमें अचल का सीधा संबंध होता है। अचल तो परमात्मा है, आत्मा है। कई बार बताया कि हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,000 और एक भी नहीं छोड़ी। प्रश्नोपनिषद में आता है 72 करोड़, इसमें 72 करोड़, इसमें 72 करोड़, 72 लाख 10,000 200 और 1 नाड़ियां हैं। ये काट पीट के MBBS अथवा MD वालों ने नहीं खोजा है, हमारे ऋषियों ने खोजा है। अचल में ध्यान करके चल को सारा, जैसे आप अलग होके देखते हैं ऐसे ही शरीर को पूरा नाभि केंद्र में समाधिस्थ ध्यानस्थ होकर पूरा देखा। एक भी नाड़ी छोड़ी नहीं तो लिख देते ना 72 करोड़ 72 लाख करीब 10,000 है, अथवा 10,200 है, 201। कितना सूक्ष्म विज्ञान है भारतीय ऋषियों का। और उसमें 22 नाड़ियां मुख्य है। 10 मस्तक के दाएं, 10 बाएं। दूसरा प्रकरण है, उसमें 14 नाड़ियां मुख्य है। 14 में भी 3 इंदा पिंडा सूक्ष्म, लेकिन ये ऊपर के विभाग में 22 नाड़ियां, 10 दाएं 10 बाएं, 20 हो गई। 21वीं नाड़ी है वो ब्रह्म नाड़ी, जो संयम करता है। हमारी शादी हुई, अगर हम संसार का भिखारी जीवन भी जीते और भजन करते तो बरकत नहीं आती। संयमी रहे तो हमारी ब्रह्म नाड़ी मजबूत हुई, और गुरु जी की ब्रह्म कृपा से ब्रह्म नाड़ी के द्वारा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर, पढ़ते होंगे आशा राम है, ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर, कार्य रहे ना शेष गुरुवर, कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश, पूर्ण गुरु कृपा मिले, पूर्ण गुरु का ज्ञान गुरुवर, पूर्ण गुरु का ज्ञान, आंसू मल से हो गए साईं आशाराम। तो पूर्ण गुरु का ज्ञान, ये प्रश्नोपनिषद है, कठोपनिषद है, बहुत ऊंचे शास्त्र, वैदिक ग्रंथ।
तो 72,000 72 करोड़ 72,10,201 नाड़ियों में 22 नाड़ी और 22 नाड़ियों में 10 दाएं 10 बाएं, छोटी मोटी तो बहुत है। फिर 21वीं नाड़ी ब्रह्म नाड़ी और 22वीं नाड़ी है सुमृति नाड़ी। जैसे कोई बात याद नहीं रहती हो तो तालू में जीभ लगाकर फिर उस बात को सुने और मन में, जैसे फोन में नंबर सेव कर देते हैं अथवा कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम सेव कर देते हैं, ऐसे उस नाड़ी में सेव हो जाता है। कंप्यूटर अथवा ये फोन मोबाइल किसने खोजा? इन नाड़ियों में रहने वाले जीव ने खोजा है। ठीक बात है। तो अब फायदा क्या उठाना है कि ब्रह्म नाड़ी और सुमृति नाड़ी, ये दो नाड़ी जितनी सेंसिटिव रहे, जितनी सबल रहे, उतना बाकी का सब काम ठीक होने लगता है। इसीलिए योगी लोग ध्यान करते तो बोले तालू पे जीवा लगाओ। तो ये ध्यान का तरीका है। ज्ञान का तरीका है कि एक चल है दूसरा अचल है। अचल आत्मा है और चल शरीर है, संसार है, मन है, बुद्धि है। तो चल कितना ही चला गया, देखा चल नहीं, चल कितना ही बदल गया सुख दुख देकर, उसको जानने वाला अचल है। तो जो अचल है वो कौन है? चल है ये तो प्रकृति है, अचल है कौन है? अब दूसरे तरीके से देखो, एक होता है यह, दूसरा होता है वह। यह वह, यह माना जो पास में है, वह माना जो दूर है। मैं हूं तब यह होगा और वह होगा, ठीक है ना। आजकल मैंने टॉप में भी होने गया, आजकल बिल्कुल ऊंची जल्दी स्थिति हो जाए। गुरु नानक 60 साल के थे तो सत्संग प्रवृत्ति से थोड़ा निवृत्त हो गए। मैं 63 साल के बाद सोचने लगा कि हम भी अब निवृत्त हो, कोई मिल जाए तो। ऐसा नहीं निवृत्त हो जाएंगे तो कोई पलायन करते या थक गए, नहीं, उस मैं में ज्यादा समाधिस्थ रहे। इसलिए हम भी सब धीरे धीरे समय कम देते, पहले जितना देते थे इधर समय अब नहीं देते, निवृत्ति की तरफ जा रहे। तो पहले के सत्संग की अपेक्षा आजकल सत्संग बहुत साधक को जल्दी उठाने वाला हो रहा है। तो मैं के बल से यह दिखेगा, वह दिखेगा, यह होगा, वह होगा। तो वह और यह बदलेगा, मैं जो कहते हुए हैं। यह मेरा दोस्त है, वह मेरा दुश्मन है, वह मेरा मित्र है, यह मेरा ऐसे ही है। यह मेरा मकान है, वह मेरा मित्र है, लेकिन दोनों मैं के आधार पर होगा, ठीक है ना। तो मैं कौन हूं उसको खोजोगे तो परमात्मा दिख जाएंगे, अथवा परमात्मा कैसे मिले उसमें लगोगे तो अपना मैं का पता चल जाएगा। क्योंकि जहां मैं है वहीं आत्मा है, और जो आत्मा है वही परमात्मा है। जहां बुलबुला है वहीं पानी है, और जो पानी है वही सागर है। बोले बुलबुला सागर कैसे हो सकता है? बुलबुला सागर नहीं, लेकिन पानी सागर है। ऐसे ही जो अचल आत्मा है वो ही परमात्मा का अविभाज्य अंग है। घड़े का जो आकाश है थोड़ा दिखता है, लेकिन ये महाकाश है, ये केबिन का आकाश है। तो इस आकाश से क्या होता है? केबिन तो खाली आवरण है, महाकाश से ये अलग नहीं है। ये जो आकाश है केबिन का, वो हॉल के आकाश से अलग नहीं है। हॉल का आकाश बाहर के आकाश से अलग नहीं है। बाहर का आकाश हांगकांग, अमेरिका, दुबई और स्वर्ग के आकाश से अलग नहीं है। तो मेरा आकाश स्वर्ग के आकाश से मिला है। मेरे आकाश में ही सूरज लटक रहा है। क्या ख्याल है? केबिन को हटाओ, लेकिन ये आकाश में ही सूरज लटक रहा है, चंदा चमक रहा है, तारे टिमटिमा रहे।
तो ये केबिन का आवरण दिखता है लेकिन सच्चा नहीं है। केबिन यह है, दरवाजा वह है, लेकिन आकाश मय में। ऐसे ही अंतःकरण का चिदाकाश मय स्वरूप है। मन यह है, बुद्धि यह है, चित्त यह है, शरीर यह है, लेकिन चिदाकाश मय वही है। तो बचपन बदल गया कि नहीं बदला? उसको जानने वाला मैं वही का वही। जवानी बदली, मैं वही का वही। घर थे बच्चे ढीले ढीले पतले डुबले, वो बदल गया, लेकिन उसको जानने वाला मैं वही का वही। अब मजबूत नहीं हो रहे क्या? बल बढ़ा है कि नहीं? बुद्धि बढ़ी है कि नहीं? चिंतन बढ़ा है कि नहीं? दुख बढ़ा है कि नहीं? नहीं बढ़ा है। शाबाश, समझ के बोलते हैं। तो जो अचल है उसमें आ जाओ तो चल का प्रभाव दुख नहीं देगा। नहीं तो चल कितना भी ठीक करो शरीर को, कभी कुछ होता। ये होता है तो शरीर को होता, मेरे को नहीं होता। अरे ओम ओम ओम। शरीर का इलाज करो, लेकिन शरीर की पीड़ा अपने में मत मिलाओ। मन की गड़बड़ी अपने अचल आत्मा में मत मिलाओ। शिष्य जा रहा था गुरुकुल से, पढ़ लिख के 20 साल की 18 साल की उम्र तक गुरुकुल में रहा। फिर पढ़ाई पूरी हुई, गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी आज्ञा करो। बोले जाता है ना घर बैठे, एक बात याद रखना, हाँ हाँ सबकी करना, गली अपनी मत भूलना। हाँ हाँ सबकी करना, गली अपनी मत भूलना। गली क्या है? मीरा जी कहती है, सकरी गली में सतगुरु मिलिया, बाता करा में मीठी, दुर्जना ने दीठी। बाई कहे प्रभु गिरधर नागर, मैं तो चाल चलूंगी अनूठी, दुर्जन जाए जल मरो अंगीठी। रैदास चमार है, चमार की बस्ती में राज रानी जाकर बैठती है, सामान्य चमार लोगों के बीच मीरा बैठती है। मीरा ने कहा, राणा जी माने या बदनामी लागे मीठी, कोई निंदो कोई विंदो, मैं चलूंगी चाल अनूठी। सांकली गली में सतगुरु मिलिया। रहीदास चप्पल बनाने का काम करते थे। सांकड़ी गली में सतगुरु मिलिया, क्यों कर फिरूं अपूती। सतगुरु जी सु बाता करता दुर्जन लोगों ने दी थी। सतगुरु से मैं बातचीत कर रही थी और दुर्जन लोगों ने देख लिया। तो ये चमार से बात करती है, ऐसा करती है। और चमार कह के गुरु तो गुरु होता है, चमार तो शरीर है कि बनिया शरीर है, गुरु तो गुरु होता है, चल तो अचल होता है। सांकली गली में सदगुरु मिलिया, क्यों कर फिरूं अपूती। भाई बेटा बेटा नहीं है, बेटा करो ये करो। अरे जब सतगुरु का प्रसाद मिल गया तो मैं तो जगत की माता हो जाऊंगी। मीराबाई को बेटा नहीं हुआ तो क्या बात है, हजारों बेटे मीरा के हैं, शबरी के हजारों, शबरी माँ के हजारों बच्चे हैं। ऐसे रामकृष्ण की माँ के हजारों बच्चे हैं, रामकृष्ण की पत्नी के। अपनी कोख से बेटा नहीं हुआ तो क्या, माँ शारदा माँ, शारदा माँ। खाली उस अचल में रहो तो बस हो गया। तो साकली गली में सतगुरु मिलिया, क्यों कर फिरूं आपूती। सतगुरु शिशु बाता करता दुर्जन लोगों ने दीठी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, दुर्जन जलो जाए अंगीठी। जाके पचो निंदा के आग में, मैं तो चाल चलूंगी अनूठी। तो अनूठी चाल उस अचल में जब प्रीति हो गई तो फिर भय शोक विरोध ये वो आदमी को दबाता नहीं। भय शोक विरोध चिंता निंदा ये सब चल में होता है, अचल ईश्वर में उसकी गति नहीं है। नानक जी की कितनी निंदा होती, नानक जी पर कितने आरोप लगते थे। यहाँ तक कि बाबर ने ऐसा दुर्बुद्धि किया कि नानक जी को जेल में डाल दिया। फिर भी नानक जी अभी भी लोगों के हृदय में है। ऐसे ही बुद्ध के लिए, कबीर के लिए और तुकाराम महाराज के लिए, कैसे जो जो महापुरुष हुए। जीसस को भी देखो, खीले ठोक दिया क्रॉस पर, मैगडलेन के साथ उसका नाम जोड़ दिया।
मैगडलेन वैसा थी। जरूरी थोड़ी है कि जीसस मैगडलेन के साथ बुरा व्यवहार किया होगा, नहीं, हमारा हृदय नहीं मानता, हम नहीं बोलते, लेकिन उस समय के लोगों ने और कानून ने तो जीसस को अपराधी मानकर क्रॉस पे चढ़ा दिया। फिर भी जीसस तो लोगों के सामने अभी भी आदर से लाखों लोग उनको जानते मानते। दुख ना आए या विरोध ना हो ऐसा नहीं है, लेकिन विरोध जहाँ नहीं पहुंचे उस मैं स्वरूप आत्मा में पहुंचो तो मौत भी आएगा तो आपको पीड़ा नहीं हो। मरना तो पड़ेगा शरीर को, लेकिन मौत शरीर की होते बेटे, तुम्हारी मौत नहीं होती। जा मरने ते जग डरे मोरे मन आनंद। दुनिया डरती जिस मौत से, उसके लिए मुझे आनंद है। कबीर जी बोलते कि मरेगा तो यह मरेगा, वह मरेगा, वह मेरा संबंध मरेगा, यह मेरा शरीर मरेगा। इन दोनों को जानने वाला मैं हूं अपना आप, हर परिस्थिति का बाप। हरि ओम मां, हरि ओम मां, हरि ओम मां, हरि ओम मां, हरि ओम। ओम ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम। इस ज्ञान का बदला अपन नहीं चुका सकते। दुनिया की सारी विद्या सीख ले, लेकिन ये आत्म विद्या नहीं सीखा, धिक्कार है सब विद्याओं को। दुनिया का सारा धन पा लिया, लेकिन आत्म धन नहीं पाया तो वो कंगला है। दुनिया का सारा सुख भोग लिया, यह का वह का, लेकिन मैं स्वरूप आत्मा का सुख नहीं लिया तो कुछ भी नहीं। जेकर मिले त राम मिले, ॿियो सभु मिलियो त छा थियो। दुनिया में दिल जो मतलब पूरो थियो त छा थियो बाबा, कुछ कोन्हे, सुपनो है। तो भगवान शिव जी ने कहा पार्वती को, उमा कहूं में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्न। तो मनुष्य मात्र को सच्चे ज्ञान की जरूरत है, मनुष्य मात्र को आत्म सुख की जरूरत है। और जो कुप्रचार करते हैं उनके लिए भी मेरे मन में कहीं नफरत नहीं है, कहीं द्वेष नहीं है। अगर होता तो मेरा दिल खराब होता। तो ये दिव्य ज्ञान कहाँ रहे फिर? राजेंद्र बाबू के लिए कुछ का कुछ लिखते थे। राजेंद्र बाबू को लोग बोलते आप रद्दी यादव बोले भाई कुत्ते भौंके और हाथी उनके पीछे पड़े तो कुत्ते की कीमत बढ़ जाती। चलो जी, भगवान में प्रीति करना और भगवान को चैतन्य रूप जब तक नहीं जाना तब तक दुख चिंता शोक नहीं मिटता है। और वो चैतन्य तुम्हारे से अलग होकर चैतन्य नहीं रह सकता। वो चैतन्य एक जगह पर नहीं हो सकता। वो चैतन्य व्यापक है और विभू है। जो व्यापक है विभू है वो यहाँ भी है, जो सर्वत्र है वो यहाँ भी है, जो सदा है वो अब भी है, और जो सब में है वो मुझ में भी है। तो सबसे मिल मिल के थक जाओगे, लेकिन जो मुझ में अपने आप में मिलोगे तो सबका सार मिल जाएगा। चावल का बड़ा देग है, एक एक दाना चेक करोगे तो थक जाओगे, लेकिन थोड़ा सा चेक करो तो पूरी देग वही की वही है। पूरा सरोवर तुम पी के हिसाब नहीं निकालोगे, एक आचमन ले लिया तो सरोवर के पानी का स्वाद आएगा। ऐसे अपने मैं का यहाँ अनुभव कर लिया तो सबके अंतःकरण में जो मैं है वही का वही है। तो फिर आपको अपने मैं का ज्ञान हो जाएगा तो सबकी मैं में आपकी समता रहेगी। आपके पास वशीकरण मंत्र हो जाएगा। वशीकरण मंत्र क्या है? सब अपने आप को प्रेम करते हैं, अपने आप को प्रेम करते। ऐसी मुसीबत आ जाए कि ये छोड़ना पड़े ये छोड़ना पड़े तो वो छूट जाए, लेकिन मैं तो बचूं। अब मैं में भी ये शरीर समझो तो शरीर का अंग छूट जाए फिर भी मैं बचूं। तो वो जो मैं है सुख रूप है, ज्ञान रूप है, चेतन रूप है और नित्य है। उसको जानेंगे तो सब दुखों का अंत हो जाएगा। अभी अपने मन में मैं करके बैठे, शरीर में मैं करके बैठे, बुद्धि में मैं करके बैठे, जाति में मैं करके बैठे,
मैं में मैं का पता चल जाए। यही कला कौशल्य है, यही मनुष्य जन्म की बुद्धि की पराकाष्ठा है। और जब तक गुरु कृपा पूर्ण हजम नहीं हो तब तक किसी भी कीमत पे गुरु की छाया का त्याग नहीं करना चाहिए। अगर हम गुरु से आज्ञा लेकर घर आते रहते, इधर जाते रहते, तो हम भी भटकू भैया में होते। लगे हैं तो लगे हैं, काम निपटाओ पहले। जरा 2 दिन इधर जाऊं, 4 दिन उधर जाऊं, ऐसे लोग तो कई आए कई गए। हम 7 साल में 1 दिन भी कहीं गए नहीं गुरु जी की छाया छोड़ के। कहीं भी रहे तो गुरु जी की आज्ञा से इधर रहे उधर रहे, तो गुरु के होकर रहे। तो कठिन नहीं है, दूर नहीं है, दुर्लभ नहीं है। ये लोग बोलते हैं तांत्रिक फांत्रिक फलानी साधना पर, ये सब बहुत छोटी छोटी बातें। परमात्मा लाभ के आगे ये सब छोटे छोटे लाभ है। कैसे कैसे लाभ, किसी को सता के किसी को दुख देकर कोई लाभ होता है तो उसको तो हम लाभ मानते भी नहीं। ये तो ब्रह्म विद्या ऐसी है, किसी को सताना नहीं, किसी को दुख देना नहीं, कुछ छीनना नहीं, अपने आप को खोजना है बस। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया। ये ऐसी ब्रह्म विद्या है, राज विद्या। सारे विद्याओं में राजा विद्या है। राज विद्या, राजगुह्यम, पवित्रम, उत्तमम। पवित्र है, उत्तम है, और यही फल देने वाली और सुलभ भी है। दूसरी कई विद्याएं दुनिया में, एक से एक विद्याएं हैं, उनकी अपनी अपनी डिम डिम है, लेकिन आत्मविद्या के आगे सब बोनी पड़ जाती। यही आत्मविद्या भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दी युद्ध के मैदान। अष्टावक्र ने जनक को दी। 12 साल के अष्टावक्र आत्मविद्या के धन। जनक को कहते हैं बेटा, 80 साल का बेटा है, 12 साल का बाप है। इधर तो 70 साल का बाप है, वहां तो 12 साल का बाप, 80 साल का बेटा। बेटे जो तुरी थे बाप बादशाह थे। हाँ, 12 साल का अष्टावक्र 80 साल के जनक को कहते हैं बेटा जनक, अगर मोक्ष है तू चाहता, विषय तज विश्वत तात्रे, आर्जव समा संतोष, सुधा पी दिन रात रे। अर्थात सरल हृदय रखो, जो कुछ मिले खाने को रहने को संतुष्ट, और आत्म सुधा पी, अपने मैं में गोता मार। श्वास अंदर गया सो, बाहर जाए तो हम, वो चैतन्य मेरा आत्मा मैं हूं। गुरु की कृपा की कुंजी के बिना चाहे कितना धन कमा लो, कितनी सत्ताओं पर पहुंच जाओ, आखिर कुछ नहीं। अमेरिका में मेरा प्रवचन था, मोरारजी भाई देसाई प्राइम मिनिस्टर पद का अनुभव किया। वो बोलते हैं गणेश टेम्पल में कि मैं IAS ऑफिसर के बाद मैं फाइनेंस मिनिस्टर हुआ, प्रधानमंत्री हूँ, फिर भी मुझे वो सुख का अनुभव नहीं हुआ जो रमन महर्षि के चरणों में। और रमन महर्षि यही उपासना बताते थे, अपने मैं को खोजो। अपन भी वही ऊंची साधना बताते और करते करवाते। चालीस साल से जो भी अपन साधन भजन गीता भागवत और ये वेदांत अपने मैं को खोजो, साक्षी स्वभाव में आओ, वही साधना चलती। सत्य में जयते। गांधी जी चले सत्य के रास्ते, अंग्रेज भारत छोड़ो। कई अखबार वालों ने और कई प्रचार वालों ने गांधी जी के लिए क्या क्या लिखा होगा, फिर भी गांधी जी लगे रहे तो भारत को आजाद करा दिया। ऐसे तुम लगे रहो तो अपने मैं को आजाद करा दो। अपना मैं जो शरीर में फंसा है, मन में फंसा है, इंद्रियों में फंसा है, बुद्धि में फंसा है, तो गुलाम बन रहे ने। अपने मैं को आजाद करा दो, अपने मैं को आत्म रूप में जान लो, ये आजाद हो गया।
अपने मैं को उलझाओ मत, यह हमें वह हमें, मैं उलझ गया। यह शरीर है, यह मन है, यह बुद्धि है, यह मैं हूँ, यह मेरा है। यह को मैं मान रही, यह हाथ है, यह पैर है, यह पेट है, यह मन है, यह बुद्धि है। इन सबको हम मैं मानने की गलती कर बैठे। मैं तो अलग है इनसे। ये तो मरेंगे तो ये तो यहीं पड़ा रह जाएगा, फिर भी मैं तो अलग हूँ। आप ये शरीर अपने को मानते दिखते, लेकिन आप शरीर नहीं है। अगर अपन शरीर होते तो मरने के बाद शरीर को साथ ले जाते, सो तो होता नहीं है। शरीर मरने के बाद भी हम तो रहते हैं ना, मैं तो रहता हूँ। और सवा मुहूर्त तक मरा हुआ व्यक्ति मूर्छित होकर आकाश में पड़ा रहता है, फिर उसको सुरता आती है, देखता है कि ये पड़ा है शरीर, ये मेरे मित्र रो रहे हैं, फलाने हैं। तीसरा मनाते ताकि जिससे मिलना जुलना हो उसकी ममता छूटे और आगे की यात्रा करें। लेकिन वहां भी अपने मैं को असली रूप में नहीं जानेगा, सूक्ष्म रूप से मैं मानेगा। मरने के बाद कहीं साक्षात्कार नहीं होता। जब शास्त्र है, गुरु है और बुद्धि है तो यही काम बनाना है। मरने के बाद थोड़े नहीं मरेंगे, कहीं ऊपर जाएंगे, उधर वहां भी धक्कम धक्की है। जो कुछ होता है कार्य कारण नियम के सिद्धांत के अनुसार ही होता है। तो सत्संग से जीव की सूझबूझ सात्विक होती है। सत्संग से कुविचार कुमति कम होती जाती है, सुविचार और सुमति बढ़ती जाती है। जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना। विचार की संपत्ति, सेवा की संपत्ति, धैर्य की संपत्ति, रुपए पैसे वैभव की संपत्ति, इस प्रकार अनेक प्रकार की संपत्तियां आती है। केवल धन संपत्ति नहीं है। धन को तो वित्त कहते हैं। गुजराती मां के विताड़े ते वित्त। जो बहु पैसा हो ने विताड़े, एनु नाम वित्त। ज्यादा पैसा होने से आदमी संपत्तिवान नहीं है, लेकिन जिसके पैसों के साथ सेवा कार्य है, सत्कर्म है, सूझबूझ है, शास्त्र का कुछ ज्ञान ध्यान है, संतों का संग है, तो समझो उसके पास पूरी संपत्ति है। नहीं तो खाली वित्त है। अकेला वित्त तो रावण के पास भी था, लेकिन राम जी के पास संपत्ति है। अकेला वित्त कंस के पास भी था, लेकिन रावण के पास, कंस के पास वित्त था, कृष्ण के पास संपत्ति थी। तो संपदा में श्री कृष्ण संतों का सत्कार करते। युधिष्ठिर के यज्ञ में भगवान कृष्ण संतों को आव भगत करते समय पैर धुलाते, उनकी जूठी पत्तल उठाते हैं। इसमें ही भगवान का भगवतीपन, महान की महानता है। बाहर से बड़ा आदमी थोड़ा छोटा काम करेगा तो उसको डर लगेगा, लोग क्या बोलेंगे, मेरा बड़प्पन तो नहीं चला जाएगा। लेकिन कृष्ण का बड़प्पन ऐसा है कि पत्तल उठाने से भी बड़प्पन नहीं जाता, संतों के चरण धोने से भी उनका बड़प्पन नहीं मिटता। और द्रौपदी के पद त्राण, जूते उठाने में, पीताम्बर में जूते उठा लेते हैं। चल द्रौपदी मुझे दे दे ये तेरे चप्पल, और तू नंगे पैर जा भीष्म के पास प्रणाम करने, नहीं तो जूतों के आवाज से वो पहचान जाएगा कि द्रौपदी है। तो ये भगवान का भगवतीपन है कि बड़े से बड़े होते हुए भी छोटा काम भक्त का करने में उन्हें संकोच नहीं होता। तो जिनके पास असली संपत्ति होती, वो चाहे वकील का पेशा करो, चाहे दुकानदार का पेशा करो, चाहे न्यायाधीश का पेशा करो, चाहे कोई भी काम धंधा करो, उसको ये नहीं होगा कि अरे लोग मने भोगो कैसे। मेरे पिताजी को उनके रिश्तेदार कहते कि क्या साधु संतों के चक्कर में, फिर भी कभी उनकी बातों में नहीं आते और गुरुजी को अपने घर में ही ठहराते। और गुरुजी घर में है तो आए गए की तो भीड़ लगती है, तांता लगता है, तो आए गए की भी थोड़ी
आओ भगत करनी पड़ती है। तो उस समय के लोग मेरे पिताजी को भोला मानते थे। अरे ये भी कोई क्या बाबाओं के चक्कर में पड़ा है। तो हमारे पिताजी को भी टोकते थे, लेकिन वो जाते रहे। टोकने वाले के किसी का लड़का ऑटो चला रहा है, तो वो दूसरा बड़ा लड़का ट्रक ड्राइवर था, अब मर गया। वो मेरे से बड़ी उम्र का था। मेरे बराबरी का उनका लड़का जो है वो ऑटो चलाता है, और मैं पुत्र तुम्हारा जगत में सदा रहेगा नाम, लोगों के तुमसे सदा। किसी के धन्यवाद का इंतजार करके कर्म फल नहीं देता, अथवा किसी की नालत का इंतजार करके कर्म का फल नहीं मिलता। कर्म फल देने में स्वतंत्र है, और वो कर्म चाहे भगवान का अवतार ही वपु हो, उनके साथ भी वो भगवान का सिद्धांत भगवान स्वीकार कर लेते। राम अवतार में बाली को छुप के मारना जरूरी था, क्योंकि नहीं तो बाली को वरदान था कि जो सामने आएगा शत्रु तो आधी शक्ति तुम्हारी उसकी आधी शक्ति तुम्हारे पास आ जाएगी, उसी से तुम लड़कर उसको भगा सकोगे, अपनी शक्ति तो तुम्हारे पास बनी रहेगी। ऐसा बाली को वरदान था। तो राम जी ने देखा कि अपने भाई की पत्नी और भाई का राज्य छीन लिया, और बलवान बाली को मैं सामने मारने जाऊंगा तो मेरी शक्ति से मेरे साथ पड़ेगा। तो श्री रामचंद्र जी ने 7 ताल के पेड़ों के पीछे से छुपकर, जो कदम कदम पे मर्यादा का ध्यान रखे, उस राम जी को छुप के माना धोखे से, नहीं तो ललकारना पड़ता है, सावधान तीर कमान नहीं है तो तू ले ले, धनुष्य की टंकार आ जा भाई। हथियार अगर गिर गया तो रुकना पड़ता है, हथियार ले ले। लेकिन यहाँ हथियार लेने को भी नहीं कहा, मैं आ रहा हूँ नहीं कहा। 7 ताल के वृक्षों के पीछे रहकर राम जी ने तीर ठोक दिया और बाली मरा। तो मरते मरते कहता है कि सुग्रीव तुम्हारा मित्र है तो मैं तुम्हारा वैरी कहाँ, तुम्हारा हमारा तो कोई लेना देना नहीं, फिर तुम मेरे को मारते हो। और तारा आकर रोती उनकी पत्नी। तो भगवान कहते तू किस लिए रोती है, पंचभौतिक अधम शरीर तो तेरे पास पड़ा है, और जीवात्मा तो नित्य है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, सो तनु तव आगे सोहा, जीव नित्य तू कह लगी रोवा। तारा आई थी शोक लेकर, लेकिन जरा सा श्री राम जी का तात्विक सत्संग सुनकर तारा का तो जन्म जन्मांतर का अज्ञान मिट गया और आत्म राम का साक्षात्कार हो गया। दशरथ नंदन राम तो बाहर से दिखते हैं, लेकिन राम का जो रोम रोम तत्व ब्रह्मांडों में बस रहा है वो उसका अंतरात्मा होकर प्रकट हो गया। अब शत्रु की पत्नी को इतना दे डाला कि बड़े बड़े ऋषियों को वर्षों की साधना के बाद मिलता है, निगाह मात्र से दे दिया। फिर भी बाली को तो मारने वाले रहे राम जी, लेकिन कर्म का विधान ऐसा है, राम जी जैसे दाता को भी कर्म के विधान को स्वीकृति देनी पड़ती। कृष्ण अवतार हुआ और वही बाली तीर कमान लेकर शिकार करता करता ऐसी असमंजस में पड़ा कि दूर से दिखने वाला मोर मुकुटधारी कृष्ण उसे मृग देखा और सटाक निशाना ताका, और श्री कृष्ण के पैर में वो तीर जा लगा। वो शिकार समझ के लेने गया तारा राजा, तो ये तो श्री कृष्ण ने बाण खींच कर दे दिया, ले जा, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। बाली था तब मैंने मारा था, वही बाली अब शिकारी बनकर यात्रा पूरी कर रहा है। कर्म का विधान जाओ, जब भगवान के अवतार को कर्म के विधान से को स्वीकृति देनी पड़ती है, गुजरना पड़ता है, तो आप अच्छा काम करेंगे, कोई देखता है कि नहीं देखता उसकी चिंता क्यों करना, और बुरा काम कोई करता है तो उसका फल भी होता है। तो कभी तुम्हारे लिए कोई कुछ बोल दे, कोई किसी को अफवाह कर दे, तो आप घबराओ नहीं, डरो नहीं, आपका कर्म सही है, आप बद न करिए। फिर बदनामी होती तो डरिए मत, बदनामी होती है तो आपका पुण्य जोर मार रहा है, आपका मनोबल बढ़ रहा है। हाँ, आप बद करते हैं तो मनोबल कमजोर हो जाएगा, आपने गलती की है तो मनोबल कमजोर होगा, लेकिन गलती नहीं की और आपके ऊपर आरोप हो रहे हैं तो आपको मनोबल बढ़ेगा। क्या ख्याल है?
अभी मैं कह दूं कि तुमने दारू पिया और सिगरेट पी रहे थे 1 घंटा पहले, बोलो पी रहे थे कि नहीं पी रहे थे? बोले बापू नहीं पी रहे थे। अरे मैं बोलता हूँ पी रहे थे। बोले बापू हो फिर भी हम सच बोलते नहीं पी रहे थे। अरे मैं बापू हूँ, सच बोलता हूँ, तुम पी रहे थे दारू सिगरेट भी पी रहे थे। तो आप हंस दोगे कि बापू ठीक है चलो पी रहे थे, चलो बाबा 2 नहीं 4 पी रहे थे। तो आप भगवान के लिए समाज में सुखी संपन्न और सम्मानित जीने के लिए आप अपने कर्म को भगवत प्रीति, भगवत ध्यान, भगवत ज्ञान और समाज रूपी देवता का मंगल। पैसा ज्यादा आया कि कम आया उसका महत्व नहीं है, लेकिन तुम्हारी सुमति बढ़ी कि नहीं बढ़ी। सुमति असली संपदा है। जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ दुख निधाना। हरिओम शांति। तो सच्ची संपत्ति है सुमति। तो भगवान का ध्यान, भगवत जनों का संग, संतों का, भगवान को अपना मानना और भगवान के नाते गरीब गुरबे अथवा आप दुकान पे मकान में जो भी व्यवहार करते कोई न कोई सेवा का पात्र मिल ही जाता जिनको सेवा करनी। हमको रोज मिलते हैं सेवा के पात्र। अभी हम सत्संग कर रहे हैं, ये सेवा है कि नहीं है? कोई फीस लेना है क्या? कुछ बदला चाह कर हम नहीं सत्संग सुना रहे, आपका मंगल हो इसलिए सुना रहे, तो ये सेवा हो गई। तो मेरी तो सुमति की पुष्टि हो रही है। आपसे हम कुछ दक्षिणा में लें और फिर ऐसे यहाँ आने दें, फीस लें बैठने की, अथवा ये जो खर्चे पानी होते हैं उसको गिन के कुछ लें और फिर सुनाएं, तो सुमति नहीं होगी, व्यवहार मति होगी। व्यवहार मति से तो 1000 गुना फायदा सुमति में है। तो तक मळे सेवानी तो छोड़वानी ज नहीं, शोधित लेवानी। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, हारे को हिम्मत देना भी सेवा है। अनजान को रास्ता बताना भी सेवा है। दुर्बल को बल मिले वो भी सेवा है। कुल मिलाकर जिस प्राणी को जहाँ, जिस वस्तु की, जिस चीज की, जिस बात से उसका मंगल होता हो, निर्भय होता हो, उत्साही होता हो, उसका कल्याण होता हो, वो उस प्रकार की जो भी आपकी सहायता है वो सेवा है। हम वकील है और कोई असील है और उसको मैंने सच्ची सलाह दे दी, वो तो उसने पैसे दिए तो ठीक, और कम दिए तो ठीक, और नहीं दिए और देखता हूँ कि पात्र है, मैंने सलाह दे दी, उसका मैं केस भी लड़ गया, मेरा हो गया सुमति का धन। हम जाते हैं रास्ते में, कई लोग मिलते हैं, हम बोलते हैं बेटा टोपी पहना करो, फलाना ये खाया करो, तुम्हारी तबीयत में ये तकलीफ है। वो पूछे ना पूछे हम सटाक से बता देते, हमारी सेवा हो जाती है, हमारी सुमति पुष्ट हो जाती है। जैसे रात्रि को कुछ नहीं करते फिर भी थकान मिटती रहती है, खून बनता रहता है, पाचन होता रहता है, और एक प्रकार की निद्रा की मिठास सुबह लेकर उठते हैं, तो कुछ करने से शक्ति का खर्च होता है और शांत होने से शक्ति का संचय होता है। दूसरे दिन हम ताजगी का एहसास करते हैं। लेकिन हम शरीर भाव से नींद में जाते हैं। अगर आत्म भाव से हम परमात्मा में जाएं तो फिर समाधि से उठेंगे। तो यही कारण है कि नींद में जैसी दशा में जाता है व्यक्ति, उसी संस्कारों को लेकर जागता है। लेकिन ध्यान का अभ्यासी जिस संस्कारों से ध्यान में जाता है फिर उठता है तो उसमें सत्व होता है, आत्मवैभव होता है, माधुर्य होता है, प्रसन्नता होती है, ज्ञान आदि में दिव्यता आदि सद्गुणों की वृद्धि होती है। तो ये ध्यान करने वाले बच्चे या साधक या भक्त पहले भले छोटी बुद्धि के रहे हो, लेकिन ध्यान अभ्यास करते तो उनकी बुद्धि का विकास हो जाता है, कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है, धैर्य का, संयम का, अनुमान का, सब। क्योंकि सभी सद्गुणों और सभी सामर्थ्यों का खान है आत्मदेव।
जैसे गेहूं, बाजरा, मक्का, ये अनाज तो ठीक, लेकिन पेड़ पौधे, वनस्पति, हजारों प्रकार की औषधियों का भी उद्गम स्थान पृथ्वी है। मिट्टी को खोजोगे, काटोगे, ढेर कर दोगे तो कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन इसी मिट्टी में न जाने कितनी कितनी औषधियां छुपी, कितने कितने रसीले फल फ्रूट छुपे हैं। तो इस मिट्टी में जो शक्ति है पृथ्वी में, वो पुण्य गंध है भगवान की। पुण्यो गंधम पृथ्व्याम च, पुण्य में जो गंध है और जो उभरने की ऊर्जा है, जो पेड़ पौधों और उनको, वो चेतन की सत्ता है। तो कितना सारा धरती के द्वारा उस चैतन्य का विलास है। ऐसे जल में भी परमात्मा सत्ता रस रूप से, तेज में भी है, वायु में स्पर्श रूप है और आकाश में शब्द रूप में है। तो ये परमात्मा सत्ता पंचभूतों में भी है और हमारी आंख में भी वो परमात्मा सत्ता है। कान में आकाश के साथ, कान को आकाश का प्रतिनिधि मान लो, आंख को सूर्य का, जीभ को रसना का। तो ये पांच भूतों के ही छोटे छोटे 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। तो ज्ञान इंद्रियों में ज्ञान चैतन्य परमेश्वर का है और 5 भूतों में जो गंध है, रस है, तेज है, स्पर्श है, अवकाश है, उसमें भी परमात्मा सत्ता है। और इन सब का अनुभव करने वाली जो परमात्मा सत्ता है, अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य, उसमें वो अनुभव होता है। तो जैसे सब मिलाकर मैं हूं, लेकिन फिर कुछ मेरा स्थूल अंग है, जैसे नाक है तो मरा हुआ अंग है, बाल है तो मरे हुए अंग है, लेकिन मैं ही हूं। फिर जहाँ त्वचा है, जरा लगता है तो बाल कटे तो फर्क नहीं पड़ता, नख कटे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मरा हुआ और सचेत और अचेत दोनों मिलाकर मैं ही हूँ। ऐसे ही जड़ में और चैतन्य में परमात्मा सत्ता जो के त्यों है। इसलिए भक्त की आखिरी यात्रा होती है वासुदेव सर्वमिति, सब भगवतमय है। तो वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, जिनको अंदर बाहर परमात्मा सत्ता का अनुभव हो गया, साक्षात्कार हो गया, ऐसे महात्मा दुर्लभ माने जाते। तो उत्तम साधक के महान पुरुष मार्गदर्शन इस प्रकार करते कि देर सबेर सर्वत्र वासुदेव पे पहुंचना है, तो अब भी से ये मान लो कि सब वासुदेव है। शास्त्र के अनुरूप पवित्र अपवित्र शुद्ध अशुद्ध का ख्याल करके बर्ताव करें, लेकिन गहराई में वासुदेव सर्वमिति, इससे मन जल्दी शांत होगा। इसको कहा अविकम्प योग। ध्यान समाधि करके शांत होते हैं, उस समय तो योग होता है, लेकिन जब उठते तो कंपित योग हो जाता है। लेकिन इस प्रकार का गुरु प्रसाद लेकर अगर हम चलते हैं तो अविकम्प योग हो जाता है। और इस अविकम्प योग की कृपा और बचाने का वातावरण पाने के लिए राजे महाराजे राजपाट छोड़कर गुरुओं के चरणों में बैठते। हम भी अपना वातावरण छोड़कर गुरु के चरणों में रहे और उधर का अभ्यास ही अभी हमारे पूंजी है। तो भगवत प्राप्ति का अभ्यास और महापुरुषों का सानिध्य और सत्कर्म अर्थात कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, इन तीनों के द्वारा ये वियोगी होने वाले शरीर का उपयोग करके परमात्मा से योग करें। शरीर का वियोग हो जाएगा, पक्की बात है,
शरीर का वियोग होने से, धन से, सत्ता से, यश अपयश से, सबसे वियोग हो जाएगा। लेकिन जिससे कभी वियोग नहीं होता वह आत्मदेव से योग करने के लिए मनुष्य शरीर है। इसीलिए कहते हैं 100 काम छोड़कर भोजन, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो, 1,00,000 काम छोड़कर सत्कर्म आदि कर लो, कोटि त्यक्तवा हरि भजे, तो करोड़ काम छोड़कर हरि का ज्ञान, हरि का ध्यान धर। अभी इस माहौल से जो तुम्हारी उन्नति हो रही है, बाहर की तराजू इस उन्नति का मूल्यांकन नहीं कर सकती। अभी जो माहौल है ऐसा औद्योगिक नगर अहमदाबाद, रापाधापी वाला, और तभी भी तुम्हारा जो मन शांत है और इतनी ऊंची तात्विक बात सुन रहे हो, इसके संस्कार जो पड़ रहे हैं तो मौत का बाप भी छीन नहीं सकता। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत को सुख कहा और शांत आत्मा को दुख कहा। तो इस प्रकार के जो संस्कार हैं गहरे उतरते जाएं। जैसे अब भी बैठे हो, ऐसा 1-2 घंटा शाम को, 1-2 घंटा सुबह, 1-8 घंटा दोपहर, ओहो, कुल मिलाकर 1 पहर रोज ध्यान हो जाए, 3 घंटे, 3 घंटे जप हो जाए, 3 घंटे सत्संग हो जाए, 3 घंटे सत्पुरुषों के दैवी कार्य सेवा में, तो जल्दी से जल्दी साक्षात्कार कर सकते। हाँ, बाकी का कमाने खाने 8 घंटे गए, 12 घंटे इसमें लगे, 12 घंटे सोने कमाने में गए। अगर बाहर की कमाई नहीं करना है, दुकान धंधे पे नहीं जाते और आश्रम में रहते, तो फिर तो उनके लिए साधन भजन और सेवा भी एक प्रकार का साधन है, और साधन भी अपनी आत्म सेवा है, तो उसकी प्रगति जल्दी हो जाती। हम थोड़ा थोड़ा सत्संग करते थे और घर में भी रहते थे, तो दुकान में भी तो कभी ध्यान देना, तो ऐसी प्रगति नहीं हुई जितना गुरु जी के चरणों में जाकर रहे और सेवा भी किया और वो भी किया, तो प्रगति जल्दी होती। आत्म लाभ के बिना कोई भी वस्तु मिलेगी तो छूट जाएगी। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगा तो अंत में रोना ही पड़े। तो जब पढ़ते तो भी उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति का, और पढ़ने के पहले ईश्वर में शांत हो, पढ़ते समय बीच बीच में शांत हो, और पढ़ने के आखिरी में जीव तालों में लगाकर स्मृति कर ले। हंसते खेलते परीक्षा तो पास और भगवान में आगे, बे आत्मा लाडू, दाढ़ी की दाढ़ी, बाबा का बाबा। कुछ नहीं करे तो खाली बैठे रहते तो भी कितना अच्छा लग रहा, आत्म विश्रांति मिल रही। ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 मेरे ओम 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 आनंद ओम 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 माधुर्य ओम ओम हरि ओम
नाम से पावन हो रहा है तन मन जीवन। ओम ओम आनंद ओम 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 माधुर्य ओम प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम हरि ओम। जय हो। आनंद है। लंबा श्वास लो। फिर से गहरा श्वास लो 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 लो। खूब श्वास भरो 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 और भरो और थोड़ा। मैं ईश्वर का हूँ, ईश्वर मेरे हैं, ईश्वर आनंद स्वरूप है, चैतन्य है, मेरे अंतरात्मा है। बस ओम 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 हरि ओम 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 शिव ओम 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 शंभु ओम 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 आत्मा ओम 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 परमात्मा ओम 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 प्यारे ओम 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 मेरे ओम। जय हो। आनंद है। हम प्रभु के प्रभु हमारे, संसार स्वप्न, आत्मा परमात्मा अपना। ओम 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 हरि ओम शिव शिवा गुरु प्यारे आनंद देवा ओम 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 माधुर्य देवा ओम 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 शक्ति देवा ओम 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 भक्ति देवा ओम 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 मुक्ति देवा ओम 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 ओम